मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वाययाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की। भगवंतु आचार्य प्रवर भगवत उमा स्वामी जी महाराज तत्वा सूजी ग्रंथ में जीवादि तत्वों का व्याख्यान करते हुए समझा रहे हैं। विषय चल रहा है नरक का, जहाँ पर आपको नहीं जाना है ना। तो अभी कुछ दिन बाद आपके लिए एक पुस्तक सामने आएगी, उसका नाम है संकल्प। तो साहब जितने भी लोग हैं उस पुस्तक को फिलअप करें। जो भी आपके नियम हैं, आजीवन करना हो आजीवन, महीने के करना है महीने के, सीमित जरूर होना, जिससे आपकी भवावलियाँ सीमित हो जाएं, नरक ना जाना पड़े कम से कम। क्योंकि एक छोटा सा नियम भी अगर कोई पालन करता है, जैसे एक पद्म पुराण जी में पढ़ते समय एक उदाहरण आया कि एक जीव ने अंतर मुहूर्त मात्र के लिए दृढ़ता से पालन किया, अन्य का त्याग किया। कितना? मात्र अंतर मुहूर्त के लिए अन्य का त्याग किया तो स्वर्ग में जाकर देव हुआ। फिर तो हमारे बहुत नियम हैं, डरो मत, नरक नहीं जाओगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, पाप प्रवृत्ति कम करना चाहिए, क्योंकि फल आपको पता है कि ज्ञात होता है तो ज़्यादा पाप लगता है, अज्ञात में कम लगता है, लेकिन लगता ज़रूर है। इसलिए विचार अपने अपने करना। तो कल प्रश्न आया था कि कौन से नरक में निकल कर के कौन जाता है कौन आता है। तो पहले इतना समझ लो कि पहले नरक में कम से कम 8 बार तक जीव जा सकता है। 8 बार तक जी जा सकता है, एक तो ठीक है, 8 बार तक जा सकता है। पहले नरक में 8 बार, दूसरे नरक में एक एक कम करते हो 7 बार, तीसरे नरक में 6 बार, चौथे नरक में 5 बार, 5वें नरक में 4 बार, 6वें नरक में 3 बार, 7वें नरक में 2 बार जीव कम बिना उल्लंघन किए जा सकता है। मतलब 8 बार अगर किसी को लगातार जाना है, एक बार वापस से त्रेंच बनेगा। फिर अभी उसकी भी व्याख्या कर रहे हैं कि एक इंद्रिय जीव है तो कौन से नरक जा सकता है। ठीक है, अभी बिना उल्लंघन किए जाएगा। वैसे ज़रूरी नहीं है कि जाएंगे ही, कि 8 बार जाना ही पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असंगी पंचेंद्रीय जीव मात्र प्रथम नरक तक ही जा सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सरीसर्प नाम है, सरीसर्प नाम का जो जीव है वो दूसरे नरक तक जा सकता है। तीसरा पक्षी है, तीसरे नरक तक जा सकता है। भुजंग मतलब सर्प, वो चौथे नरक तक जा सकता है। सिंह वो 5वें नरक तक जा सकता है। स्त्रियां अधिक से अधिक 6वें नरक तक, उससे आगे नहीं जाएंगी। और जो स्वयंभू रमण समुद्र में मत्स्य है वो और मानव 7वें नरक तक जा सकता है। अब 6वें नरक तक की क्यों व्यवस्था रखिए। आप लोग कभी विवाह किए, 6 फेरे क्यों लगते हैं पता है आपको? आप लोग 6 फेरे तक पीछे रहते हो कि आगे रहते हो? आगे रहते हो। 7वें में पतिदेव आगे कर दिए जाते हैं। ये भी सिद्धांत से ही सब कुछ हो रहा है। कैसे? क्योंकि 6वें फेरे तक बेटी आगे रहती है। क्यों? उसका कारण है कि 6वें नरक तक ही आपकी व्यवस्था है। 7वें नरक तक तो क्या करो, अब पुरुष लोग जाओ तुम आगे, 7वें नरक तुम जाओगे जितना पाप करोगे। तो इसी व्यवस्था बना रखी है।
ध्यान रखना, हर कार्य के पीछे जैन धर्म में कोई ना कोई तत्व छुपा हुआ है। गेम खेलते ना हल्दी वाले, सब चीज़ें सब लिखा हुआ है। ऊपर चंदोबा लगता है जब घर से निकासी होती है। क्यों? ऐसा क्यों पता है? वो मूसल निकालते हैं ऊपर से नीचे, और बासी रोटियां फेंकते हैं, बासी रोटी फेंकती हैं, कभी बतासे फेंकते हैं, रुपए फेंकते हैं, कुछ भी ये सब सामग्रियाँ फेंकती हैं पीछे हाथ में लेकर के। व्यक्ति पीछे फेंकता है क्यों? और कहते हैं पीछे मुड़ के मत देखना। उसका कारण क्या है? बेटा कर लो शादी, अभी तो चंदोबर लगा है, और जो मूसल घुमा रहे ना, बोले शादी कर लो, इसका बाद खाना पड़ेंगे तुमको, अभी भी समय बच जाओ। मूसल दिखा रहा है तुम्हें, ये कच्ची रोटियों चक्कर में, ये रोटियों चक्कर तुम्हें पिसना पड़ेगा, मूसल खाने पड़ेंगे, अभी मान जाओ, लास्ट समय चल रहा है, मान जाओ। नहीं मानते तो फिर खाओ मूसल। ये तथ्य हैं, सब छिपे हुए हैं। जब वो लिखते हैं ना, अंगूठी वाला काम होता है, तो क्या करते हो? कौन के हाथ में अंगूठी आती है, कौन जीतता है? तो कारण क्या है उसका? कौन किसके बस में रहेगा? और फिर लिखवाते हैं आटे पर, चावल के आटे या फिर गेहूं के आटे पर लिखवाते हैं। क्यों लिखवाते हैं? कौन किसको कितना समझ पाएगा? गांठ भी लगाई जाती है तो खुलवाई जाती है उल्टे हाथ से। क्यों? क्यों खुलवाई जाती है? अरे कौन कितना राग में बंधा है, कितना तीव्र, जो जल्दी जल्दी खोल देगा उतनी जल्दी संसार के बंधन से छूट सकता है, उतना रागी कम रहेगा वो। तो ये सब तथ्य छिपे हुए थे उनमें। ये सब प्रोग्राम होते हैं, उनमें कारण ढूंढना चालू करो। कार्य हो रहा है मतलब कुछ ना कोई कारण जरूर छिपा है। ऐसे ही नरक के कारण भी ऐसे ही हैं। समझो, सप्तम नरक से निकला जीव अब कहाँ जाएगा? नियम से त्रेंच गति में ही जन्म लेगा। आगे छठवें नरक से निकला नारकी मनुष्य हो सकता है, लेकिन देश संयमी नहीं बनेगा। क्या? देश संयमी नहीं बनेगा। आगे सम्यक प्राप्त कर सकता है, चौथे गुणस्थान में जा सकता है। ठीक है। पांचवें नरक से निकला जीव मनुष्य बनकर देशवती महावती बन सकता है, लेकिन निर्माण को प्राप्त नहीं करेगा। अगला, चौथे नरक से निकला जीव मनुष्य बनेगा, फिर मुनि बनकर के मोक्ष प्राप्त कर सकता है, लेकिन तीर्थंकर बनकर नहीं। अगला, पहले दूसरे तीसरे नरक से निकला नारकी जीव तीर्थंकर भी बन सकता है और मोक्ष भी जा सकता है। आ गया? क्लियर हो गई बात? किसी को शंका तो नहीं है? माँ कल प्रश्न किया था ना आपने, यही व्यवस्था है, ऐसी ही व्यवस्था है। ठीक है। आगे आओ। आज नरक नारकी जीवों की आयु का वर्णन कर रहे हैं, कितनी कितनी आयु प्राप्त होती है। 23 वेक 3 सप्त 10 30 सप्त 10 सप्त 10 द्वाविंशति 33 सागरोपमा सत्वानाम परास्थिति। पढ़िए पूरा एक बार। अब उन नरकों में नारकियों की उत्कृष्ट आयु क्रम से, पहले नरक की 1 सागर, दूसरे की 3 सागर, चौथे की 4 सागर 7 सागर, और तीसरे की चौथे की 10 सागर। हाँ छूट गया कुछ? क्रम से पढ़ो ना, क्रम से। 3 7 10 17 और 22 फिर 33 सागर। किसको प्राप्त करना है? किसी को नहीं। 1 सागर वर्ष, वो तो आप गड्ढा खोदो, उसकी तो वर्ष की तो गणना बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी। ये बोलते हैं कि एक गड्ढा खोदो, कितने वजन का? 1 वजन का, है ना। फिर उतना चौड़ा खोदो, उतना गहरा खोदो, उसमें से मेढ़े के बाल का उससे भरो पूरा, इतना भर दो कि वो ठठा सा भर जाए ऐसा, और घोड़ पूरी चक्रवर्ती की सेना निकल जाए, और उसके बाद सुनो एक एक बाल निकाला जाए उसमें से, और जितने बाल होंगे तब जाकर के 100 वर्ष में से एक बाल निकालना है। मात्र एक बाल निकालेंगे 100 वर्ष में से। कितने मेढ़े, छुपो मेढ़े का बच्चे का, मेढ़े का नहीं, मेढ़े के बच्चा जो होता है
उसका बाल कितने होंगे उसके पास। तो ऐसा बगुड़ा गड्ढा भरना है 1 योजन का, और फिर वो 100 वर्ष में एक बार निकालना है, ऐसी गणना आगम में आई है। तो वो योजन का विस्तार तो बहुत लंबा चौड़ा है, समझना, ठीक है। तो इतनी आयु प्राप्त करने के बाद सोचो, पल पल कष्ट है। 33 सागर की आयु जिसने प्राप्त कर ली उसका क्या होता होगा सोचो। हम तो यहाँ पर गर्मी सहन नहीं कर पाते, वहाँ तो उष्ण ही उष्ण है, गर्म ही गर्म है, ठंडा ही ठंडा है कि नहीं। यहाँ ठंडी होती तो अपन कंबल ओढ़ लेते, वहाँ कुछ नहीं है, कपड़े थोड़ी मिलते हैं, नग्न घूमते हैं नारकी लोग, कपड़े की व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ तो अपन कपड़ा कंबल ओढ़ लो, गर्म एसी हीटर लगा लो, वहाँ उल्टा होगा। तुम्हें गर्मी लग रही होगी, ठंड लग रही होगी तो और तीव्र ठंड कराएंगे, उल्टा ही करेगा, नहीं होगा। जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई दिन रात का भेद नहीं है। सोचो, ऐसे नरक जाना है भैया, नहीं जाना। तो काम तो नहीं चल रहा है वैसे, मंदिर आते कि नहीं, पूजन अभिषेक चलता कि नहीं, हाँ अभिषेक करते हो कहाँ, कहाँ पे, इंदौर रहते, ठीक है। तो ये काम भी अपने अच्छे होना चाहिए, इसलिए विचार आप लोग को करना है। अब धीरे धीरे अपना परिग्रह कम करो, कम में काम चल सकता है आसानी से, हो सकता कि नहीं। साड़ियाँ वही पहनती हूँ रोज बस, लेकिन अभी तक साड़ी संभाल के रखी, शादी वाली भी। शादी में साड़ी कौन सी पहनी थी, उसका राग सता रहा है। बोलो, कई बार अलमारी में चूहा घुस गया और साड़ी काट ली, तो साड़ी अलग नहीं करती, पहले चूहे को अलग कराएंगी, बाहर फेंकेंगी, वो हिंसा अलग की, फिर रफू कराएंगी, उसी को रख लेंगी, और फिर उससे राग अलग करेंगी, तो राग से भी हिंसा हो रही है। सोचो, कम करना चालू करो परिग्रह, है कि नहीं। जो चीज़ हमारे लिए प्रयोजनभूत नहीं है वो हमें प्रयोग ही नहीं करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देते हैं आपको हम, अगर कोई माँ नेल पॉलिश लगाती है तो उसका प्रयोजन क्या है, उद्देश्य। आप सोचो, हमारे जीवन में उसका उद्देश्य क्या है। क्या उसको दिखाकर हम अच्छा बनना चाहते हैं, या किसी ने, एक माँ टकली हो गई, माना कि हैं ऐसी महिलाएं भी हैं जो टकली हैं, तो वो बेग लगा के क्या कर लेंगी, बोलो। अगर आपने बेग लगा लिया है तो आपने पसंद किसको किया भैया, बोलो भैया। माना कि आपकी देवी, शादी हो गई तो आपकी देवी टकली हो जाए, अच्छा ना हो अच्छी बात है, लेकिन माना कि हो गई, तो आप क्या करोगे, ऐसे ही स्वीकार कर लोगे कि बेग लगवाओगे। हाँ, जैसी है वैसी स्वीकार करो ना। अगर आपने बेग लगवाया है इसका मतलब क्या है, आपने उसके बालों को पसंद किया है, उसको नहीं। ऐसे ही अगर आपने नेल पॉलिश लगाई है दूसरों को दिखाने के लिए, लिपस्टिक लगाई है, और भी काम किए हैं, अपने सजने संवरने काम किए हैं, जैसे शादी में जो लड़की दिखाई जाती है वो शादी में नहीं दिखती, क्यों, इतना फैशन करके आती है, इतना फैशन करके आती है, पता ही नहीं चलता लड़की वही है कि नहीं है। तो ऐसे ही आप भी बनावटी जीवन जी रहे हो, जैसा आपका जीवन है, जैसे आए थे वैसा जीवन जीना प्रारंभ करो। जो आपकी व्यवस्थाएं हैं शादी के बाद की, वो तो आप करना ही चाहिए, लेकिन सजावट नहीं होना चाहिए। जैसे अभी आप काले बाल करके आए ना, सोनी जी काले बाल है ना, अब अपना जीवन सही जियो। किसको देखना है, किसको दिखाना है, प्रकृति कह रही है अभी संभल जाओ, काले बाल करने की आवश्यकता ही नहीं। देखो पीछे देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। महाराज जी हमेशा कहते हैं कि बाल सफ़ेद करने में पूरी जिंदगी लग जाती है, काले करने में 2 मिनट लगते हैं। तो सोचो, बुजुर्ग लोगों का उदाहरण दो कि हाँ हम बुजुर्ग हैं, अब काले करने का, क्योंकि बालों से भी राग है ना। अब बालों का राग हो तो कहाँ जाओगे। अगर आपने द्रव संग्रह पढ़ा होगा तो उसमें 11वीं नंबर गाथा में लिखा है, पुडवी जल तेउ बाहु बणपति बिबी थावरे इंदी बिग तिक चदु पंचखा तस जीवा होंती संखादी। उसमें टीका में आचार्य भगवान प्रभाचंद स्वामी ने लिखा है, जो जिस इंद्री का रागी होता है, जिसमें उसको राग होता है, उसमें जाकर वो कीड़ा बन जाता है। तो आपको अगर बालों में राग हो रहा है, कहीं जुआ ना बनना पड़ जाए। हम आपसे नहीं कह रहे हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, माँ हो चाहे
भाई लोग हों, आपको अपने भाइयों से भी राग छोड़ना है। लो, हम लोग करते कि नहीं केस लॉन्च? सुंदर दिखते कि नहीं? हाँ, लेकिन सुंदरता दिखाने के लिए केस लॉन्च नहीं किया। आगम में लिखा है कि अगर आप अच्छे बाल रखते हो तो लोग आपसे आकर्षित हो जाएंगे, इसलिए केश लॉन्च किया है। बाल कहीं यदवा तदवा रहते हैं, क्यों? सुंदर ना दिखें, जबकि और सुंदर दिखते हैं फिर तो केश लॉन्च के बाद भी, जबकि वो इसलिए है कि सुंदर ना दिखें, फिर भी लोग पसंद करते कि नहीं? जब हमें टकला पसंद कर रहे हैं तो आपको भी पसंद कर सकते हैं। आप अपना अपना विचार बदल लो कि नहीं, मेरे को अपना जीवन जीना है ऐसा। तो आज से सोनी जी नहीं हो पाएगा, देवी से ही बोल लो, आपने मत लगाना। नहीं लगाओगे? कौन कौन लगाता है काला? अभी सब यहाँ पर सबके सफ़ेद हो चुके हैं जितने भी हैं। आज से त्याग कर दो, डाई नहीं लगाएंगे। जैसे जिनकी शादी होना हो जाएगी, किसको दिखाना है बताओ ना? अभी किसको दिखाना है? तो अभी इतना सा राग नहीं छोड़ रहा भैया, तो दुनिया भर का राग कैसे छूटेगा? बोलो माँ, कौन कौन लगाता है? सब लगाते ना, तो कौन कौन छोड़ेगा? कोई नहीं। देखा, बड़ा मुश्किल है राहुल भाई, बड़ा मुश्किल है समझाना। इसको बोलते हैं कि कितना ही पानी में तुम, वो चिकना खड़ा होता है, चिकना खड़ा, पानी डालो उस पर, वो बह जाता है, ठहरेगा नहीं। ऐसे ही जिनकी मति कुमति हो रही है उनको समझ में नहीं आएगा। देखते हैं, तुमको तो समझ में आ जाए पहले, आपको ही नहीं आ रहा समझ में। आपके बच्चों की शादी हो गई? नहीं हुई? हाँ, तो क्या करना है? तुम्हें थोड़ी शादी करना, बच्चों को करना है ना। बोलो, किसको करना है? तो बाल काले मत करना। हैं कितने तुम्हारे? विचार करना अपना अपना। आगे कह रहे हैं अब, नरक गति की हेतु क्या है? सब यही है, राग बंद कर रहे हो। हम नहीं कह रहे राग भी हिंसा है। कौन कह रहा है ऐसा? आचार्य अमृत स्वामी ने कहा है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, राग भी हिंसा ही है, हिंसा ही है। क्योंकि संसार का कारण है, सब हिंसा है। चलिए आगे, कौन कौन त्याग कर रहा है? एक आध तो हाथ उठाओ, कोई बन जाओ सीता, कोई राम बन जाओ भैया। कौन करेगा? सोनी जी, राहुल तुम ही त्याग कर दो कि आगे भविष्य में हम सफ़ेद के बाल नहीं कराएंगे, जितने हो जाए हो जाने दो, कार्य नहीं कराना। आपने कर दिया है नहीं, लेकिन करो तो थी त्याग। बोलो भैया पीछे, त्याग कर दो पीछे। सफ़ेद हो जाए तो सफ़ेद रहने देना, काले नहीं कराना। क्योंकि शादी तो हो चुकी ना, अब किसको दिखाना है? बात इतनी सी है। अगर दिखाने का भाव आ रहा है तो आपसे बड़ा मायाचारी जीव कोई नहीं है। बोलो माँ, कर दो त्याग। नहीं हो पाएगा। देखा, भवितव्यता नहीं है, नहीं है। जम्बूदीप लवणो दाद्या सुबना मानो दीप समुद्रा। चलिए, मध्य लोक की में जम्बूदीप, लवण, समुद्रादि शुभ नाम वाले असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं। कहाँ से? मध्य लोक के मध्य में जम्बू द्वीप है। उसको घेरे हुए चारों तरफ क्या है? लवण समुद्र हैं, चारों तरफ घातकी द्वीप हैं, और चारों तरफ क्या है? कालोदती समुद्र हैं। फिर चारों तरफ उसके पुष्कर द्वीप है, फिर उसके चारों तरफ पुष्करवर द्वीप है, समुद्र है, फिर उसके बाद बारुणी आदि, ऐसे असंख्यात द्वीप गुजरने के बाद सबसे अंत में स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र और स्वयंभू रमण द्वीप होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब सुनो, इनमें से बहुत से द्वीप एक से अधिक नाम वाले भी, क्योंकि कितने हैं? नाम तो संख्यात हैं, लेकिन समुद्र कितने हैं? असंख्यात हैं, इसलिए नाम रिपीट भी हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर 25 कोटि उद्धार पल के जितने रोमखंड होते हैं उतने ही द्वीप समुद्रों की संख्या है। 25 कोटि उद्धार पल के जितने रोमखंड होते हैं, संख्या लिख लो, ये आगम सिद्धांत लिखा हुआ है। 25 कोटि उद्धार पल के जितने रोमखंड होते हैं उतने ही द्वीप समुद्रों की संख्या जानना चाहिए। अब नाम
शुभ ही क्यों लिखें? अरे पुण्य से ही शुभ नाम प्राप्त होता है। रोहन लाल जी, राहुल नाम अच्छा है कि नहीं? कहीं कोई और नाम रख देते तो खचेर चंद, कैसा नाम होता? अशुभ नाम है। अशुभ नाम भी प्राप्त हो रहा है किसी को तो रोडमल जी, कहते हैं ना, हैं करोड़मल लेकिन रोडमल, जिनेश जी, भगवान का नाम प्राप्त हुआ है। क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है आपका? अशोक। जिसके पास शोक नहीं है लेकिन शोक ही शोक है। नाम तो है अच्छा लेकिन काम अच्छे नहीं हैं अच्छे काम हैं। अरे जैन धर्म सामने दिगंबर उनकी देशना सुन रहे हो तो अच्छा काम क्या नहीं हो सकता? अच्छा नाम भी है। शोक मिटाना हो तो अपने शौक मिटा लो, शौक के लिए सब कुछ कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। द्वीप और समुद्रों का विस्तार और आकार। समय आपका हो गया, बड़े महाराज जी को बुला के ले आओ भैया एक जन। द्वीर द्वीर विस्कंबा पूर्व पूर्व परिक्षेपणों बलया कृत्या। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? प्रत्येक द्वीप समुद्र दूने दूने विस्तार वाले हैं। पहले के द्वीप समुद्र को घेरे हुए तथा चूड़ी और थाली के आकार के समान वाला है। तो जो पहला समुद्र है उससे दूना है, फिर उससे दूना, ऐसे दूना दूना विस्तार बढ़ता जाएगा। और कैसे आकार का है? चूड़ी के आकार, जो आप पहने हो चूड़ी हाथ में, वो चूड़ी के आकार का या फिर थाली के आकार का है। आगे जम्बूद्वीप का विस्तार कह रहे हैं। तन मध्य मेरु नाभिर वृत्तो योजन सहस विस्कंबो जम्बूद्वीप। और जो उन द्वीपों समुद्रों के बीचों बीच गोल थाली के आकार का 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। उसके मध्य में नाभि के समान मेरु पर्वत अर्थात सुमेरु पर्वत है। देखो पेट में क्या है? नाभि। ऐसे नाभि है ना, ये ऐसा जम्बू द्वीप है पूरा, ये पेट के भांति गोल, और बीच में क्या है? नाभि। नाभि के समान मेरु है वहाँ। मेरु मतलब सुमेरु पर्वत। अब सुनो, कहाँ है? मेरु से जड़ से मेरु की चूलिका। अब वो आगे विषय और आएगा एक और। जैसे शरीर में मध्य में नाभि होती है, वैसे ही द्वीप समुद्रों के बीच में जम्बू द्वीप है, ठीक है। और बलयाकार है, कैसा? चूड़ी के आकार का। और जम्बू द्वीप के मध्य में क्या है? सुमेरु पर्वत। और यह कितना योजन विस्तार वाला है? 1,00,000, लिखा ना, 1,40,000 योजन, 1,40,000 योजन विस्तार वाला, ऊंचा है, और 1,000 योजन जमीन में है। कितना हो गया टोटल? बोलो। 1,00,000 योजन ऊंचा हो गया। नीचे कितना है? 1,00,001 योजन जमीन नीचे में है, और बाकी नींव, ये नींव हो गई उसकी, इतनी बड़ी नींव है। उसका 99,000 योजन समतल चूलिका है, चूलिका तक। उसके अंत में 40 योजन मोटी चूलिका भी है। अब देखो क्रम से सुनना। मेरु की जड़, मेरु की चूलिका तक कितना विस्तार है? कहाँ है? देखो पहले एक बार और क्लियर कर रहे हैं। मध्य लोक है, मध्य लोक में क्या है? जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप कहाँ? जम्बूद्वीप के मध्य में क्या है? मेरु। अब मेरु कहाँ है? वो जम्बूद्वीप में है। तो ऊंचाई कितनी? सबसे पहले उसकी पूरी ऊंचाई कितनी है? नीचे से लेके ऊपर तक 1,40,000 योजन। लंबाई कितनी हो गई? 1 राजू, 1 राजू। चौड़ाई कितनी? वो भी 1 राजू। अब क्या कह रहे हैं? जड़ जो है, जड़ वो 1 योजन की है, ठीक है, जड़ मात्र। उसके बाद ऊपर जाओ तो चूलिका के पहले तक क्या हो गया? 99,000 योजन तक समतल, ठीक है। उसके बाद 40 योजन की चूलिका। तो कितना हो गया प्रमाण टोटल? 99 + 1 तो 1,00,000 योजन हो गया, ठीक है। और 40 योजन और जोड़ लो, हो गया टोटल 1,40,000 योजन। प्रमाण ऊंचाई हो गई पूरी, नीचे से लेके ऊपर तक। अब कहाँ कौन कौन रहता है इसमें? मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी, भवनवासी। कहाँ? मध्य लोक की बात कर रहे हैं। मध्य लोक में सब लोग रहते हैं। द्वीप कितने हैं? असंख्यात द्वीप हैं।
एक दूसरे को घेरे हुए हैं, उत्तरोत्तर दूने दूने पर अभ्यास वाले हैं, और कैसे नाम वाले हैं? शुभ नाम वाले हैं, और चारों में चार चार कोने भी हैं। ठीक है, आगे इसमें व्याख्या करेंगे विशेष कि अब कौन से क्षेत्र हैं इनमें। जम्बूद्वीप में कौन से क्षेत्र की संख्या? 7 क्षेत्र कितने टोटल? 7 क्षेत्र हैं। भरत, हेमवत, हरि, विधि, रम्यक, हरण्यवत, वतई, रावण, वर्षा क्षेत्राणी। पढ़िए। तो नाम कैसे हैं? भरत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र, हरिवर्ष, विधि, रम्यक, हिरण्यवत वर्ष और ऐरावत वर्ष, ये 7 क्षेत्र हो गए। 7 क्षेत्र। इन सब क्षेत्र, सब भरत क्षेत्र जो हैं, नाम किसी की नैमित्तिक नहीं है, ये हैं ही, शाश्वत व्यवस्था है ये, किसी के नाम से नहीं रखे गए। जैसे भारत का नाम कैसे रखा गया? भारत के नाम से रखा गया, लेकिन ये नाम भरत क्षेत्र ऐसे ही रखे गए हैं, पहले से ही हैं, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। और तो किसी के निमित्त से इनका नाम नहीं रखा गया, त्रैकालिक हैं। हिममान पर्वत कैसा है? पूर्व से दक्षिण एवं पश्चिम इन तीनों समुद्रों के मध्य में भरत क्षेत्र है, यानी कि जिसके ऊपर में हिममान पर्वत है और पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में समुद्र हैं। ठीक है, इसको चार्ट से समझाना पड़ेगा, एक बार बोर्ड लाके कल समझाएंगे इसको विशेष। ठीक है, बुला लो भैया महाराज जी को।